अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पहले मौला जट से खौफ खाया और अब भारत ड्रामा तेरे बिन से डर गया है और इसी डर की वजह से यूट्यूब से बहुत सारी एपिसोड्स तेरे बिन की डिलीट करवा दी गई। उसके ओएसटी को डिलीट करवा दिया गया चूँकि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें भारत का असर व रसूख कितना है ये सब ही जानते हैं। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये ऐसा क्यों हुआ है? चूँकि ड्रामा तेरे बिन बिल्कुल वही पॉपुलैरिटी भारत में हासिल कर रहा था जो एक दौर में फवाद खान के हमसफ़र को हासिल हुई थी और उसने भी मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और ये ड्रामा भी भारत में ख़ास तौर पर वहाज अली और यमुना ज़ैदी का जो ये पेयर है, ये कपल है, ये बहुत ही पसंद किया जा रहा था भारत में और लोग इसको देख रहे थे। और लोग देख रहे थे सोशल मीडिया पर, चूँकि ज़ाहिर है भारत में पाकिस्तानी चैनल्स बैन हैं तो इतनी आसानी के साथ ये अवेलेबल नहीं था, तो लोग इसको सर्च कर करके देख रहे थे। तो अब भारत के अपने ड्रामों की और जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं उसकी, उनकी चूँकि पॉपुलैरिटी कम हो रही थी और ये बहुत आगे जा रहा था मकबूलियत में, तो फ़ौरी तौर पर वहाँ से ये ऑर्डर आए कि जी इसको आप डिलीट कर दें और इसको ख़त्म कर दें, सोशल मीडिया की साइट से उड़ा दें। बिल्कुल वही खौफ नज़र आया एक बार फिर हमें भारत के की हुकूमत में और उसके सेंसर बोर्ड में जो द लेजेंड ऑफ मौला जट की रिलीज़ के वक्त नज़र आया था। चूँकि उसकी भी रिलीज़ की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई थी, लेकिन इसी तरह से भारतीय हुकूमत ने इंटरफेयर करके सेंसर बोर्ड को पाबंद किया था कि इस मूवी को रिलीज़ नहीं होने देना। तो ये अब सूरत हाल है। इसके बाद हुआ क्या? अच्छा, उल्टा लेने के देने पड़ गए भारत को। चलें, आपने ट्विटर पर, यूट्यूब पर इसके जितने भी जो भी क्लिप्स थे, अच्छा बहाना क्या बनाया कि इसका ओएसटी किसी इंडियन गाने का कॉपी है। तो अगर ऐसा होता तो फिर तो सारी की सारी एपिसोड्स को डिलीट कर दिया जाता, लेकिन अभी तक सारी एपिसोड्स डिलीट नहीं की जा सकें और चंद एक एपिसोड इसकी यूट्यूब से गायब हुई हैं। लेकिन टीम ने एक बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, इसके बाद टीम ने क्या किया वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, जो कि तेरे बिन की टीम है। इसके बाद इंडिया में वहाज अली और यमुना ज़ैदी, ये दोनों शख्सियात गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियात में शामिल हो चुकी हैं। चूँकि दोनों का फेम, दोनों की पॉपुलैरिटी इस वक्त अपने रूज पर है। इस ड्रामे के ज़रिए जो दोनों ने जो कैरेक्टर जिस तरह से निभाए, आपस में जो केमिस्ट्री है इनकी, जब उसके क्लिप्स ट्विटर पर शेयर होते हैं तो बहुत ज़्यादा उस पर कमेंट और रीट्वीट्स किए जाते हैं। तो इन दोनों को सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है गूगल पर इंडिया में। और ये उन शख्सियात के लेवल पर आ चुके हैं जो कि भारत के मेगा स्टार्स हैं, जिनको सर्च किया जाता है। इसमें शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और बहुत सारी फीमेल एक्ट्रेसेस भी इसमें शामिल हैं। तो उस लेवल पर इन दोनों को इस वक्त सर्च किया जा रहा है। और जो फिगर्स हैं सर्चिंग के, वो कुछ ही देर में वो ऑफिशियल फिगर्स भी आने वाले हैं, तो वो फिगर्स भी आपसे अगली किसी वीडियो में शेयर करेंगे। और क्यों सर्च कर रहे हैं लोग कि अचानक से ये दोनों कैरेक्टर्स निकल कर कहाँ से आ गए, इतने पॉपुलर कैसे हो गए, ये इनके व्यूज़ इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, क्यों इसको लोग देख रहे हैं, आखिर इस ड्रामे में ऐसा है क्या, इसकी कहानी में क्या है, ये किरदार कैसे निभा रहे हैं, ये एक्टिंग इतनी शानदार कैसे कर रहे हैं। तो परेशान हो गया इस वक्त पूरा इंडिया और इनको बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। और फिर फौरी तौर पर तेरे बिन की टीम ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है कि इस कंट्रोवर्सी में पढ़ने से बेहतर उन्होंने समझा कि अभी इसको सही या गलत के चक्कर में हम पढ़ेंगे, इसको साइड में इस मामले को निपटा लेंगे कि गाना कॉपी है या नहीं है। सबसे पहले उन्होंने ये किया कि एक ऑल्टरनेट ओएसटी तैयार किया और जो 21st एपिसोड, जो कल एपिसोड एयर हुई और जो आज एपिसोड एयर होगी, और कुछ लोग इस वीडियो को उस एपिसोड के एयर होने के बाद देखेंगे, तो इस हफ्ते जो एपिसोड्स आई हैं उसमें उस नए ओएसटी को डाल दिया गया। बैकग्राउंड म्यूज़िक था ड्रामे का, किसी भी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए थोड़ी सी उसमें माइनर सी उसमें चेंज करके उसको भी लगा दिया गया। और ये बहुत तेज़ी के साथ टीम ने काम किया, जिस पर ज़ाहिर है वो शाबाशी की मुस्तहिक है। और फिर इस पर लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। अब लोगों को पुराना ओएसटी याद आ रहा है, लोग ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं कि जी हम उस ओएसटी को वापस लाना चाहते हैं, वी वांट ओल्ड ओएसटी बैक ऑफ तेरे बिन। तो इस तरह के ट्रेंड्स अब बहुत सारे लोगों के चल रहे हैं, चूँकि लोगों की एक उस गाने से लोगों के इमोशंस अटैच हो गए थे। ओएसटी का बहुत बड़ा किरदार आजकल होता है ड्रामों को हिट करने में। और जो इसका ऑफिशियल साउंड ट्रैक था तेरे बिन का, वो बहुत पॉपुलर हो गया था, चूँकि पहले ओएसटी रिलीज़ होता है, फिर उसके बाद ज़्यादा ड्रामा आता है। अब आजकल जिस तरह मार्केटिंग की जाती है ड्रामों की, तो उसने जितनी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी, उस गाने ने तेरे बिन को कामयाब कराने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। और एंड ये उस मौके पर हुआ जो उस ओएसटी का की जो शूट है, जो उसके मेन सीन है, जो कि टाइटल भी है तेरे बिन का, जब ड्रामा शुरू होता है उसमें जो टाइटल चलता है, वो जो आप एक सीन देखते हैं, वही सीन इस एपिसोड में आना था। तो एंड पॉइंट पर, एंड मौके पर भारत ने ये चाल चली कि इस ओएसटी को तब्दील करना पड़े और ड्रामे की शोहरत को नुकसान पहुँचाएँ। लेकिन ड्रामे की शोहरत और ज़्यादा बढ़ गई। इस वक्त
वक्त आप ट्विटर पर देखें तो इस ड्रामे से मुतालिक 4 ट्रेंड चल रहे हैं। टोटल 20 ट्रेंड ट्रेंडिंग में होते हैं, उसमें से 4 ट्रेंड, एक है तेरे बिन #तेरे बिन, एक है वहाज अली, एक है यमुना जैदी, फिर एक इनके कैरेक्टर से मुतालिक मीरा सिंह, और एक और अब ट्रेंड लोग चला रहे हैं जो कि यमुना जैदी और वहाज अली के नाम को मिलाकर बनता है, वो ट्रेंड है यम हाज। तो अब आप सोचें कि किस हद तक लोग इस ड्रामे से अटैच हो चुके हैं, और सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि बहुत सारे इंडियंस भी इस ड्रामे को पसंद करते हैं, और सिर्फ इन 2 ममालिक में ही नहीं बल्कि इससे बाहर भी ये ड्रामा जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, जहाँ जहाँ इंडियंस मौजूद हैं, उनमें ये बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत इसको पसंद किया जा रहा है। और इस तरह के ऊँचे हथकंडे, इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें इस ड्रामे की पॉपुलैरिटी को कम नहीं कर सकेंगी, और ये पॉपुलर होता ही जाएगा। जितना इसको रोकने की कोशिश करेंगे, इसको छुपाने की कोशिश करेंगे, तो उतना ही लोग इसको सर्च कर करके ढूंढेंगे, इसके कैरेक्टर्स को ढूंढेंगे। तो अब देखते हैं कि ये कंट्रोवर्सी किस तरफ जाती है, कौन सच्चा साबित होता है, कौन झूठा साबित होता है। बहरहाल ड्रामा नए OST के साथ भी बड़े भरपूर तरीके से चल रहा है। कुछ लोगों को ये OST उस लेवल का नहीं लग रहा है, लेकिन अभी जल्दी में ऑल्टरनेट तैयार हो गया है और अब इस पर डिटेलिंग के साथ थोड़ा काम किया जाएगा। तो इस बारे में आपको मजीद अपडेट भी करते रहेंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि ये तमाम वीडियोज़ आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।